हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज सब लोग फोन यूज कर रहे हैं, सबके पास है फोन। हमारे घर में टॉयलेट सीट के ऊपर जितने खतरनाक और भारी मात्रा में जानलेवा बैक्टीरिया होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे फोन और फोन के कवर के ऊपर होते हैं। हम दिन में कितनी बार साफ करते हैं? साफ नहीं करते। और दिन में कितनी बार उसको छूते हैं? बेहिसाब। हर चीज को छुए, उसको छुए, हर चीज को छुए, उसको। ये भारी मात्रा में बैक्टीरिया होता है इसके ऊपर। आज जो रिसर्च हो रही है, सबसे बड़ी मात्रा में कम्युनिकेबल डिजीज को देने वाला फोन है। इसी प्रकार हमारे घर के अंदर दरवाजे होते हैं, हैंडल होते हैं, हर व्यक्ति आता है उस हैंडल को पकड़ता है, हर व्यक्ति आता है उस हैंडल को पकड़ता है। वहां पर सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, ग्रिल होती है, हर व्यक्ति आकर के उसके ऊपर हाथ रखते हैं। हमारे घर के अंदर सोफे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, कितने दिन में सोफा धोते हैं? उसके ऊपर भी बहुत, आप एक बार माइक्रोस्कोप से देखें ना, दूसरी बार हाथ नहीं लगाएंगे, इतने बैक्टीरिया होते हैं। और इन सब के कारण से कम्युनिकेबल डिजीज होती है। क्या होती हैं? अलग अलग कई सारी बीमारियां, रोगाणु। और WHO के आंकड़े बताते हैं, हम भारतवर्ष में जितने का अन्न नहीं खा जाते हैं, उससे ज्यादा का कम्युनिकेबल डिजीज होने के बाद उसको ठीक करने के लिए दवाइयां खा जाते हैं। और उसके बावजूद पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। कितने लोग? 2.25 करोड़। हम छोटा सा भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ आ गई, 5-10 हजार लोग प्रभावित हो गए, 2-3 हजार लोग मर गए, सरकार से लेकर के प्राइवेट संस्थाएं राहत कोष चालू कर देते हैं। और ये कितने लोग मर रहे हैं? 2.25 करोड़ लोग। और कब? हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद। और अभी जो हम ये 7 मिनट का हवन करेंगे ना, ये हवन करने पर जो धूम्र उठता है ना, इस धूम्र को केमिस्ट्री लैब में GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जिसके अंदर इस यज्ञ से निकलने वाला जो धूम्र होता है, आज हम जो एलोपैथ में दवाइयां बनाते हैं, जो एक हाई लेवल की जो हम रिसर्च करते हैं, इंटरनेशनल जर्नलों में पब्लिश करते हैं जो कार्यों को, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। करोड़ों रुपए का वो पूरा एक सेटअप होता है। उसमें हवन करने पर जो धूम्र उठता है ना, उसको एनालाइज किया कि इस धूम्र के अंदर क्या होता है। सामान्य रूप से लोगों को क्या लगता है, कोई भी चीज जलती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग प्रकार की गैसें बनती है, उससे तो पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन हुआ तो कोई काम का नहीं। लेकिन जब इसमें एनालाइज किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस यज्ञ के धूम्र के अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम प्रभावित होते हैं, अलग अलग रोग, जिसको मैं कहता हूं 2.25 करोड़ लोगों से अधिक लोगों की जिस कारण से मौत हो जाती है, उसको लिया गया। और उसके ऊपर ये 5-7 मिनट का जो यज्ञ करते हैं, उसे जो धूम्र उठता है, गैसें उठती हैं, उसको जब दिया गया, 5 मिनट मात्र के इस यज्ञ से 65% से 96% तक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। 5 मिनट। और उसके बाद जहां होटलें होती हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, वहां जो इन्फेक्शन फैलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि, उसके ऊपर प्रैक्टिकली इसके अलग अलग अनुसंधान किए गए। और उसके बाद इन सारा डाटा को एनालाइज करके अमेरिका का इंटरनेशनल जर्नल, एक हाई इंपैक्ट फैक्टर के इस जर्नल में
इस सारे कार्य को प्रस्तुत किया गया और आज से 15-20 दिन पहले ये प्रूव हो चुका कि दुनिया के 2.25 करोड़ लोगों को यदि हम इतना छोटा सा हवन 5 से 7 मिनट का घर में पहुंचा दें तो 2.25 करोड़ लोगों का जीवन हम बचा सकते हैं। अपने घर के अंदर ये 5 मिनट का यज्ञ कर ले तो पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों से बचा सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में होने वाला हजारों करोड़ रुपए का मेडिकल खर्च बचा सकते हैं ये 5 मिनट यज्ञ कर ले तो। ये पूजन के साथ इतनी बड़ी साइंटिफिक विद्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमें बचा लेती है, ये बहुत बड़ा लाभ है। इसके साथ साथ एक और हमें महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। देखिए, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, सब लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग उपकरण, दीवारों के अंदर केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और आज की ये रिसर्च बताती है कि इस रेडिएशन के जाल के बीच में जीने से हमारे न्यूरॉन्स और सेल्स दोनों ही भारी मात्रा में डैमेज हो रहे हैं और अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने पर कैंसर जैसी घातक जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। और ये जो हम 5-7 मिनट का यज्ञ करते हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली दोनों ही जगह पे अलग अलग कई सारे परीक्षण किए और ये 7 मिनट का यज्ञ करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशनों को दूर करते हैं, उससे हमारा बचाव कर देते हैं। इतनी बड़ी चीज है। 5 मिनट यज्ञ कर लो तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव होने के साथ साथ रेडिएशन से भी हमारा बचाव होता है। इतनी बड़ी विद्या। उसके साथ साथ आज हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उसके अंदर SOx, NOx, CFC आदि, जिसको हम हानिकारक, जहरीली, घातक, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जो पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जलाने पर भारी मात्रा में इस वायु के अंदर ऐड कर चुके हैं, जिसके कारण वायु क्या हो गई है? प्रदूषित। क्या हो गई? आज इस प्रदूषित वायु में रहने पर कई सारी अलग अलग रिसर्चें बताती हैं कि बड़े शहर में, प्रदूषित बड़े शहर में 1 साल हम रहते हैं तो 6 महीने से 5 साल की हमारी आयु कम हो जाती है और हर 10 में से 1 व्यक्ति को वायु प्रदूषण के कारण कैंसर हो रहा है। और उससे अतिरिक्त और भी कई सारी प्रकार की अलग अलग बीमारी, अस्थमा, दमा आदि को पैदा करता है। और WHO के आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष केवल मात्र वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। कितने लोगों की? जो प्राणवायु हमें जीवन देती है वही प्राणवायु आज लोगों के जीवन ले रही है। क्यों? प्रदूषित हो गई। हम अभी जो ये 5-7 मिनट का यज्ञ करेंगे, इस हवन को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें बनती हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप, आपने एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखा होगा। क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं। CO2, कार्बन का एक कण, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल, ये टूटते हैं तो कार्बन को वो अपना आहार बना लेता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रोसेस से पहले से ही जो बॉन्ड है वो टूटता है, अलग होती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। इसी प्रकार एक दूसरी प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस गैस आपस में मिलने पर, एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। ये जिस अथाह वायु के समुद्र को हम नहीं देख सकते उसमें आमूल चूल परिवर्तन निरंतर ये चल रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप SOx, NOx, CFC
जो हानिकारक जहरीली घातक गैस है, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है, वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य करे, और डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इन लोगों ने अलग अलग रिसर्च करके इसके बारे में विशेष रूप से फोटोकेमिकल प्रोसेस के बारे में बताया, और एक रिसर्च स्टडी में उन्होंने साबित करके दिखाया कि 1 घंटे का एक बार बड़ा यज्ञ करते हैं तो वहां पर 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उसमें आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी हानिकारक गैसें आती हैं तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य रखता है। इतनी बड़ी ताकत, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। ये यज्ञ से हम वायु प्रदूषण से भी बच जाते हैं। किससे? आज हम अपने घर के अंदर जाएं, पेंट करते हैं, पर्दे लगाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आप घर में जाते ही घर की अलग से स्माइल आती है, नहीं आती? ये सारी चीजें अलग अलग गैसें छोड़ती हैं और अलग अलग जहरीली गैसें होती हैं। आज अलग अलग गैसों के इंडोर पोल्यूशन कहते हैं ना, इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर। इंडोर पोल्यूशन बहुत भारी मात्रा में है आज। जितना आउटडोर पोल्यूशन से लोगों की जान नहीं जाती है, उससे ज्यादा इंडोर पोल्यूशन के कारण लोगों की जान जाती है। आप सब लोगों को विदित होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइन आइसोसाइनाइड गैस जब कंपनी से एक रिसाव हुआ था, हजारों हजारों लोग प्रभावित हुए और हजारों हजारों लोगों की सुबह तक में लाशें बीत चुकी थी। उसी के बीच में एक कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार, ये 2 परिवार ऐसे थे जिन्होंने हवन किया, यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया, और हवन करने पर जो गैसें बनी, उन गैसों ने उन विजातीय गैसों को न्यूट्रलाइज किया। वो परिवार उन सब के बीच में बच गए। कितनी बड़ी बात है कि ये हवन कर ले तो हम अपने पूरे परिवार को जहरीली गैसों से भी बचा सकते हैं। तो ये तो कई सारे लाभ हो गए। कितने लाभ हुए? कितने लाभ हुए? बहुत सारे हुए ना। देखिए, और एक भी सामान्य लाभ नहीं है, एक एक लाभ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। ये तो हम जितने भी लाभ देखे सारे भौतिक लाभ है। कैसे लाभ हैं? इसी प्रकार एक भौतिक लाभ और महत्वपूर्ण हमें प्राप्त होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन मिलता है। देव व्यपा से चिकित्सा, युक्ति व्यपा से चिकित्सा, और सत्वावजय चिकित्सा। वहां पर बताया, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब रोग की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग चिकित्साओं को लेने पर भी अब कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तब आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और विशेष रूप से अथर्ववेद में बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि क्षितायुर यदि वा परे तो, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण, उनकी धातु क्षीण हो चुकी हैं, अब उनकी लंबी आयु नहीं दिख रही है, अब वो अंतिम क्षणों में जीवन में दिख रहा है, तमाहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतत सारदाय, 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। ये यज्ञ चिकित्सा के विषय में बताया। उसी के आधार पे हमने अलग अलग औषधियों को लेकर के, जो हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां बनाते हैं, उन सारी टेक्नोलॉजी पद्धति प्रक्रियाओं का प्रयोग करके, जो हवन के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों से होम करने पर जो धूम्र उठता है, उसको जब एनालाइज किया माइक्रो लेवल पर, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स पाए गए। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स लेते हैं, दवाइयां डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स देते हैं। हवन के धूम्र के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, सूजन, इन्फेक्शन आदि को दूर करने के लिए लेते हैं जो दवाइयां, उसके अंदर जो होते हैं वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी एंजियोजेनी,
कैंसर को ना होने देना या हो गया और उसको ट्रीट करने के लिए जो हम कंपोनेंट्स लेते हैं वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी ट्यूबरकोल, असंतुलित रूप से जो कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, गांठ, ट्यूमर, कैंसर बन जाते हैं, उसको भी रोकने वाले और ठीक करने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, उन डिजीज को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए गए। एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। मानी यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? विशुद्ध मेडिसिन होता है। यज्ञ का धूम्र पॉल्यूशन नहीं, मेडिसिन होता है। और मैंने अभी आपको बताया ना, हमारा ही नहीं, जीव मात्र का सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो क्या होता है? वायु। और हवन करने पर वो जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स विभिन्न निकले, वो सीधा कहां आ गया? वायु के अंदर। और उस वायु में हम 24 घंटा श्वास लेते हैं। श्वास के माध्यम से वो कंपोनेंट्स लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से सेकंड में पूरे शरीर में घुल जाते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको हम बड़े बड़े रोग कहते हैं, सामान्य रोग तो छोड़ दीजिए, जिसको हम बड़े रोग कहते हैं, वो भी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। सारे रोग ठीक होते हैं यज्ञ करने से। और इसके साथ साथ जैसे हम हवन के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं, उसके अंदर एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, उड़नसील तेल होते हैं। उसको जब हम लेते हैं तो श्वास के माध्यम से जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, एक अलग अलग सुरभि, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एकदम से वो प्रभावित करते हैं। उसके अंदर परफ्राल आदि कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एकदम से प्रभावित करते हैं और हमारे हार्मोन्स को एकदम से चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुड हार्मोन्स में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है तो क्या है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव। और अन्य भी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण भी किसी को माना जाता है तो स्ट्रेस। और हवन करने पर तात्कालिक तुरंत स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन दूर हो जाता है। और एक आश्चर्य की बात, आज तक दुनिया में न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए कोई पद्धति, प्रक्रिया, दवाई नहीं है हमारे पास। जब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करते हैं 5 से 7 मिनट, ये हवन करने पर हमारे न्यूरोकेमिकल्स एकदम से बैलेंस में आ जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। कोई पद्धति, प्रक्रिया या दवाई नहीं है, हवन करने पर हमारे न्यूरोकेमिकल्स, और जब न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस है तो शरीर पूरा हमारे बैलेंस में होता है। तो ये इतना बड़ा लाभदायी होता है। इसी प्रकार से ये यज्ञ चिकित्सा जब हम करते हैं तो उसमें जो मंत्रों का पाठ करते हैं, ये जो सुगंधित द्रव्य है, ये जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट, उन सब से हमें लाभ होता है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चिकित्सा के रूप में लाभ होता है। आज आप सब लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सबने सुना हुआ है। आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा को 1 नैनोमीटर कहते हैं। कितना? 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। वो इतना सूक्ष्म होता है, हम अपनी 5 में से एक भी इंद्रिय से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म होता है। और नैनो टेक्नोलॉजी का एक सिद्धांत होता है कि जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, जितना ज्यादा उसको तोड़ा जाता है, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली बनता है। आज हम अलग अलग बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। एक हाइड्रोजन गैस, धरती पर एक ऐसी गैस है जो सबसे तेजी से आग पकड़ती है। जिस सूर्य जैसे पिंड का हम प्रकाश ले रहे हैं, वहां पर हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। हाइड्रोजन को जब तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। क्या बनता है? हीलियम। वो उसकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ होता है। हीलियम को तोड़ते हैं तो लिथियम बनता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ होता है। और हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, और लिथियम को तोड़ते हैं तो यूरेनियम बनता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ होता है। आज हम ग्रह, उपग्रह के ऊपर जाते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, तब हम उस ईंधन का प्रयोग करते हैं। चंद्र तक चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, तब भी बच जाता है ईंधन। उसका यदि हम अपने
जो गाड़ियों का प्रयोग करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग कर ले तो जब तक गाड़ी चले हमें ईंधन ना डालना पड़े, इतना ज्यादा ताकतवर होता है। किस आधार पे? नैनो किया। क्या किया? तोड़ा। इसी प्रकार हर एक चीज में आप देख सकते हैं, जैसे आयुर्वेद के अंदर हम अलग अलग औषधियां दवाइयां लेते हैं। आयुर्वेद में सामान्य रूप से आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि हमें देते हैं, लेकिन जब रोग की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, तब आयुर्वेद के वैद्य क्या देते हैं? रस रसायन विद्या, भस्म। जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो जिस पदार्थ के अंदर है उसको पहले जला करके भस्म बना देते, राख बना देते, फूंक मारे तब भी वायुभूत हो जाए। फिर उसको भी नहीं छोड़ते, उसको फिर खरल करते हैं, पीसते हैं पत्थर में, इतना खरल करते हैं कोई कोई दिनों सप्ताहों तक, और वो राख जो फूंक मारे तब भी उड़ जाए ऐसी होती है। उसके पार्टिकल को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, इसको इतना तोड़ते तोड़ते नैनो अवस्था में ले आते हैं कि बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था हमारी चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा सा ऐसे मले तो हमारे खून में सीधा मिल जाए, इतना बारीक कर देते हैं उसको। और कितनी मात्रा में देते हैं लेने के लिए? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम देते हैं शहद के साथ चाटने के लिए। जब मुट्ठी भर दवाइयां खाने पर भी जब असर नहीं हो रहा था और ये नाखून के बराबर दवाई लेने पर मरासन अवस्था से भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। कफेष्टि हवन सामग्री जो मुलठी, सफेद वासा, बनफसा, तुलसी पंचांग, छोटी पिपली, दालचीनी, लौंग, सौंफ, तेजपत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, धतूरा पंचांग, रुदंती फल, काली मिर्च, अकरकरा पंचांग, काकड़ा सिंगी, कमल पुष्प, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कर्पूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर पेरामोमाइसिन, आर लिमोनिन और मेथोक्सिन सेलामेल्डिहाइड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो श्वास संबंधी रोग, दमा, कास, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि कफज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।